हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कॉन्स्टिपेशन को लेकर के है। यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। बात करूँ एट दिस टाइम यानी कि इस समय की, तो 100 में से 80% लोगों को इस चीज़ की समस्या का सामना करना पड़ता है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसके कुछ सिम्टम्स आपको मैं बताऊंगा और किन किन रीजंस की वजह से यानी कि कॉन्स्टिपेशन मेरी कब से रहती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और वीडियो के कुछ सेकंड्स में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या आपके लिए सेल्फ ट्रीटमेंट बेटर रहेगा और क्या क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने होते हैं और क्या चीज़ आपके लिए अवॉइड करनी है, क्या चीज़ आपके लिए बेटर है क्या नहीं, वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए, और खास करके ऐसे लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है मेरी वीडियो। तो प्लीज़ डोंट मिस द वीडियो। सो माय सेल्फ सौरभ सक्सेना एज ए जनरल फिजिशियन। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यानी कि महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। तो बात करते हैं हम यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज। तो कॉन्स्टिपेशन इज ए वेरी कॉमन डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दैट इफेक्ट पर्सन ऑफ ऑल एजेस एंड डिफिकल्टी पासिंग स्टूल्स। यानी कि कॉन्स्टिपेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन को समझना पड़ेगा। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है कि हमको जो पॉटी करने में यानी कि काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यानी कि हम लैट्रिन करते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि हमें काफ़ी जोर लगाना पड़ता है। और ये ऑफ ऑल एजेस की अगर मैं बात करूँ, जो पर्सन यानी कि ये 24 यानी कि 20 साल की एज में दिखाई देता है, 24 साल की यानी कि 50 साल 60 साल तक की एज में ये कॉन्स्टिपेशन यानी कि रहते ही रहता है। अब सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे यानी कि इसके सिम्टम्स की। तो सबसे पहले जो इसका सिम्टम देखा गया है, यदि किसी व्यक्ति के हाथों के अंदर कोई इन्फेक्शन का हो जाना, जिसे हम इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन बोलते हैं, तो उसकी वजह से यानी कि ये वाला सिम्टम भी इसके अंदर देखा जाता है कि उसको कॉन्स्टिपेशन हो चुका है। और उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें यानी कि इम्प्रॉपरली इनबैलेंस डाइट का खाना, जैसे कि बात करूँ मैं कर्टेन फूड्स, यानी कि अगर कोई आप बाहर का खाना इसमें खाते हैं जिसके अंदर आपको पता नहीं होता कि कितना तेल कितनी चिकनाई यानी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स फाइबर मिनरल्स यानी कि जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, हमको पता नहीं होता कि कितना कार्बोहाइड्रेट्स हमको लेना चाहिए और कितना फाइबर कितना फैट्स हमको लेना चाहिए। तो हमको जो है इसमें एक मॉडिफाई यानी कि क्वांटिटी फ्राई करना होता है। तो कर्टेन फूड्स की वजह से यानी कि क्या होता है कि ये वाला सिम्टम्स भी कॉन्स्टिपेशन में देखा जाता है। अब बात करते हैं इसके अगले सिम्टम्स की। तो इसका अगले सिम्टम जो होता है कि हमें स्वेलिंग इन द होल एब्डोमेन, यानी पूरे पेट पे क्या होता है कि सूजन का आ जाना। तो ये सिम्टम्स होता है इसका कॉन्स्टिपेशन का, यानी पूरे पेट पे स्वेलिंग का आ जाना, जिसकी वजह से क्या होता है कि एब्डोमिनली पेन यानी कि एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट की वजह से पेन पूरे पेट के अंदर हमें दिखाई देता है, जिसे हम गैस्ट्राइटिस पेन भी बोलते हैं और मेडिकल टर्म में बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एसिड रिफ्लेक्सेशन, जिसकी वजह से नोजिया यानी कि जीभ का मिचलाना, वोमिटिंग का आना, और उसकी वजह से अगला सिम्टम्स यानी कि हार्ट बर्न यानी कि सीने में काफ़ी ज़्यादा जलन रहना। तो ये तो कुछ सिम्टम्स हैं जो मैंने अभी आपको मोस्ट कॉमनली बताए हैं। अब इसके बात करते हैं हम किन किन केसेस की वजह से होता है। तो केसेस की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको कॉलन कैंसर की प्रॉब्लम्स यानी कि आंतों की, जैसे कि किसी को टीबी से वगैरह रही हो या फिर कैंसर किसी व्यक्ति को होता है, तो क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत उसको रहती ही रहती है। तो सबसे पहला केस तो यही देखा गया है कॉन्स्टिपेशन का, कॉलन कैंसर का। अब बात करते हैं इसके हम दूसरे यानी कि केसेस की। तो यानी कि प्रॉपर इनटेक यानी कि फाइबर रिच फूड आपने लिया है और उसके बाद में क्या है कि आप यानी कि वॉकिंग या फिर रेगुलर वर्कआउट नहीं करते और डायरेक्टली आप सो जाते हैं, तो क्या होता है कि इस केसेस के अंदर भी हमें कॉन्स्टिपेशन देखने के लिए मिलता है। बात करते हैं इसके अगले केसेस की। तो क्या होता है कि यानी कि काफ़ी सारा आपने यानी कि इनटेक किया है किसी भी चीज़ को, जैसे कि वाटर या फिर अदर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या फिर किसी चीज़ की ज़्यादा डोज का भी हो जाना है, तो इस केसेस के अंदर भी क्या है कि हमको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत देखने के लिए मिलती है। अब ईटिंग फूड्स यानी कि कट्टे फूड्स का मैंने आपको बता ही दिया है कितना कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन फैट्स फाइबर मिनरल्स जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। तो कभी कभार ज़्यादा एक्सरसाइज लेने की वजह से भी क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत
रहती है। अब देखो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, किन किन रीजंस यानी कि किन किन केसेस के वजह में ये चीज देखा गया वो मैंने आपको बता दिया। और इसी की वजह से क्या होता है कि आपको स्ट्रेस रहने लगता है, यानी कि किसी भी मानसिक तनाव आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलता है। और एक केस इसका ये भी होता है कि आपको हाइपोथायरायडिज्म की अगर प्रॉब्लम्स पहले से ही, यानी कि थायराइड का, यानी कि जिसको हम घटना बोलते हैं, तो इस केसेस के अंदर भी हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि सबको देखने के लिए मिलती है। तो सिम्टम्स मैंने आपको बता दिया, किन किन रीजन की वजह से होता है वो मैंने आपको बता दिया। मैं बात करता हूँ कॉन्स्टिपेशन का कुछ सेल्फ ट्रीटमेंट आपको क्या लेना होता है। देखो, अगर आपकी फैमिली या फिर आपकी रिश्तेदारी में या फिर आपके पड़ोस में किसी को ऐसे कोई सिम्टम्स या फिर इन केसेस के अंदर अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर या तो आप कोई डोफालैक या फिर डल्कोफ्लैक्स सिरप या फिर टैबलेट्स आप ले सकते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर, या फिर कोई डीएसआर यानी गैस्ट्रिक का कोई भी डीएसआर आप ले सकते हैं। तो ये आप सेल्फ ट्रीटमेंट में ले सकते हैं। अदरवाइज आपको पेट के अंदर यानी कि एब्डोमिनली डिस्कम्फर्ट की वजह से यानी कि काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा है, आप जो है मेफ्टल इस्पात जिसके अंदर मेफेनामिक एसिड और डाइसाइक्लोमीन होती है, वो आप टैबलेट सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में कोई ना कोई एंटीबायोटिक्स आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलता है तो यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर, या तो जैसे कि एमडी हो गया या फिर एज ए जनरल फिजिशियन हो गया, तो उसको आपको कंसल्ट करनी पड़ेगी। और कंसल्ट करने के बाद में वो आपके कुछ टेस्ट कराते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन जैसे कि पीबीसी हो गया और एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, क्योंकि जितना भी हमारी बॉडी के को चलाते हैं तो वो सारे के सारे हमारे क्या चलाते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट चलाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि सोडियम कितना है, पोटेशियम कितना है, कैल्शियम क्लोराइड कितना है। अगर हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि हमको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है। अदरवाइज अगर उसके अंदर कोई से भी सिम्टम्स अगर क्या आता है या जो होल एब्डोमेन की इसमें ज़रूरत पड़ती है, यानी पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, उसमें पता चलता है कि लीवर का वर्क यानी कि कितना अच्छा है, लीवर गॉल ब्लैडर हो गया, आपका स्टमक हो गया, यानी कि उसके अंदर सब चीज़ देखा जाता है। उसके बाद में वो डिसाइड करते हैं और उनके ही प्रेस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है ट्रीटमेंट को फॉलो करना होता है। अदरवाइज अगर आपके पास में कोई भी डॉक्टर या फिर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है तो यू कैन ट्रीटमेंट यानी कि सेल्फ ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं। जैसे कि मैंने डल्कोफ्लैक्स बताया, टैबलेट्स और सिरप बताया आपको, डोफालैक, और उसके साथ में गैस्ट्रिक यानी कि पेन किलर लें आप मेफ्टल इस्पात यानी कि मेफेनाक्सिड वाली। अगर आपको इसकी वजह से थोड़ा सा हैंगओवर की जैसा शिकायत हो, आप कोम्बोफ्राम की टैबलेट्स ले सकते हैं। अदरवाइज आपके लिए कोई सा भी ट्रीटमेंट बेस्ट नहीं रहता है। सो फ्रेंड, अगर मैं बात करूँ इस समय की, तो 100 में से 80% लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत आती है। अब देखो, सेल्फ प्रिकॉशंस आपको क्या क्या फॉलो करना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सेल्फ प्रिकॉशंस में आपको सिर्फ इतना करना होता है, अगर आपको पता है कि मेरे को कॉन्स्टिपेशन यानी कि हो रहा है, तो आपको क्या चीज़ करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले आपको कर्टेन फूड्स यानी कि बाहर का अगर आप कोई सी भी चीज़ खाते हैं तो वो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन या फिर स्मोकिंग या फिर कोई अदरवाइज यानी कि ऐसी कोई मेडिकेशन यानी कि ली है जिसकी वजह से आपको कोई एंटी रिएक्शन देखने के लिए मिला है यानी कि ओवरडोज हुआ है, तो आपको प्लीज़ उसको अवॉइड कर देना है। और आपको जो है मौसम आपको जो है वाटर को बॉयल करने के बाद में आपको पानी की मात्रा यानी कि बढ़ा देनी है। इससे क्या होता है कि आपकी जितनी भी इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है, जो आंतों के अंदर सूजन आई हुई होती है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब देखो, इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा यानी कि प्रिकॉशंस फॉलो करने की ज़रूरत होती है। तो देखो, मेरी स्पेसिफिक एडवाइस यानी कि विदाउट इंफॉर्मेशन मैं ऐसी कोई आपको स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दे सकता, बट हाँ, मैं इतना 100% यानी कि श्योर होकर आपसे बता सकता हूँ कि आप जब भी रात में सोते हैं या फिर आप रात का खाना खाते हैं, तो पहली बात तो आपको हेल्दी फूड्स लेना है। कार्बोहाइड्रेट्स को जो है क्वान्टिटीफाई करना है, जिसमें फैट, फाइबर और मिनरल्स में यानी कि आपको लिक्विड चीज़ें ज़्यादा बढ़ानी है। और रात का खाना खाने के बाद में आपको एकदम से लेटना नहीं है, और आपको जो है जैसे कि वर्कआउट करना है यानी कि टहलना है, और उसके बाद में ही आपको सोना है। और जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपको पानी के साथ में
करनी है। पानी से इतना बेनिफिट यानी कि वाटर से इतना बेनिफिट मिलता है कि आपका डाइजेशन जो वर्क यानी कि डाइजेशन हो रखा है, तो उससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन यानी डाइजेशन पीरियड ये वर्क करना चालू कर देता है। उसके बाद में आपको 10 से 15 मिनट यानी कि मेडिटेशन करनी होती है। मेडिटेशन का मतलब यानी पालती मारने के बाद में आपको आंखें बंद करके यानी कि 10 से 15 मिनट्स कुछ ऐसी चीज़ों को क्रिएट्स करना है अपने माइंड के यानी कि थॉट्स के अंदर। और उसके बाद में आपको सूर्य नमस्कार और अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ यानी कि फिजिकल मूवमेंट्स वगैरह अगर आप जॉब या फिर आप बिजनेस वगैरह का कोई से भी करते हैं, तो उसके साथ में आपको डेली रेगुलर वर्कआउट भी करते रहना है। तो आप एक डेली का शेड्यूल आप बनाइएगा। तो सेल्फ प्रिकॉशन का मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही आपके लिए यानी कि बेस्ट है। अदरवाइज अगर आपको पहले से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कॉन्स्टिपेशन आपको बहुत ज़्यादा हो गया और आपको नॉलेज नहीं है, अगर ज़्यादा आपको पेन इसके अंदर दिखाई दे रहा है, तो यू कैन कंसल्ट विद अ डॉक्टर एज ए गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर या फिर एमडी एज ए जनरल फिजिशियन। और आफ्टर दैट ही विल डिसाइड दैट कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड माई वीडियोज यानी कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।